हाउ टू यूज प्रोनाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रोनाउन का हम यूज कैसे करते हैं और इसे हम कैसे बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आई, उसके बाद वी, उसके बाद दे, उसके बाद यू, उसके बाद ही, उसके बाद सी, उसके बाद इट। इसके अनेक रूप होते हैं जिससे हम सीखेंगे कि हम कैसे बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई का उल्टा मी होता है। ये आई का ऑब्जेक्टिव रूप है। जैसे हम बोलते हैं कि मेरी मदद करो, तो हम बोलेंगे हेल्प मी। यह आई का ऑब्जेक्टिव होता है, उल्टा होता है, तो हम इसमें मी का यूज करेंगे। ऐसे ही आई का एक दूसरा रूप होता है माई। माई मतलब मेरा या मेरी होता है। जैसे मेरा खाना, माई फूड, मेरा किताब, माई बुक। ऐसा हम यूज करते हैं माई का। ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसके बाद एक और शब्द आता है माइन। माइन मतलब केवल मेरा। शब्द एक है लेकिन इसके रूप अनेक हैं। आप सब लोग देख सकते हैं, मी, माई, माइन। तो माइन मतलब केवल मेरा होता है। जैसे दिस इज माइन पेन, यह पेन मेरा है। केवल अपना पर्सनल के लिए हम माइन के यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वी का। वी का दूसरा रूप अस होता है। अस माने हमें। जैसे लीव अस, हमें छोड़ दो, ऐसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इसका तीसरा रूप आवर। आवर मतलब हमारा। जैसे हम बोल सकते हैं आवर कंट्री, हमारा देश। आवर भोजन, हमारा खाना, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये हमारा आवर होगा, दूसरा तीसरा रूप इसका। उसके बाद आवर्स होगा केवल हमारा। उसके बाद हम देखेंगे दे का दूसरा रूप। दे का दूसरा रूप देम होता है। जैसे किल देम, उन्हें मारो, ऐसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा रूप आता है उनका। जैसे हम बोल सकते हैं यह उनका खाना है, दिस इज देयर फूड, ऐसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे इसका तीसरा रूप आता है देयर्स। देयर्स मतलब केवल उनका होगा। उसके बाद हम यू का दूसरा रूप देख लेते हैं। यू का दूसरा रूप यू ही होता है। और इसका तीसरा रूप योर होता है। योर मतलब तुम्हारा होगा। जैसे तुम्हारा खाना, योर फूड्स, तुम्हारा साइकिल, योर साइकिल, हम ऐसे इसका यूज करते हैं। उसके बाद इसका तीसरा रूप होता है योर्स। योर्स मतलब केवल तुम्हारा। जिसे हम बोल सकते हैं यह केवल तुम्हारा साइकिल है। दिस इज योर्स बाईसाइकिल, हम ऐसे इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ही का दूसरा रूप हिम होता है। जैसे उसे स्कूल जाना है, हिम गो टू स्कूल, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा रूप हिज होता है। हिज मैंने उसका होगा। और इसका तीसरा रूप हिज ही होगा, सेम टू सेम। इसमें केवल उसका होगा। उसके बाद हम सी का देख लेते हैं। सी का हम दूसरा रूप देख लेते हैं। सी का दूसरा रूप हर होता है। हर माने उसे, इसे हम स्त्रीलिंग में यूज करेंगे। उसके बाद इसका एक और रूप होता है दूसरा, हर्ष। हर्ष माने उसका होगा। ये इसका दूसरा रूप है, ये भी हम स्त्रीलिंग में यूज करेंगे। उसके बाद केवल आपका हर्ष आएगा। हर्ष माने केवल उसका होगा। अब हम ईट का देख लेते हैं। ईट माने यह या वह होता है। ईट का दूसरा रूप ईट्स हो सकता है।